हेलो दोस्तों, मैं राहुल पूर्वे आप सभी का अपने YouTube चैनल पूर्वे मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका जो आज होगा वो टाइप फर्स्ट होगा। और टाइप फर्स्ट का जैसा कि आप लोग ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे, कैट, मैट, सीटेट आदि को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का टाइप फर्स्ट। और जैसा कि आप लोग ऊपर प्रश्न देख रहे हैं, इसको बनाने का बहुत सा तरीका हो सकता है। हम आपको बेसिक्स भी बताएंगे कि आखिर इसको बेसिक्स में कैसे बना सकते थे, क्योंकि आपको देखने से बड़ा सरल लग रहा होगा, क्योंकि ये भिन्न पर का जोड़ है। लेकिन जैसे ही आप एलसीएम प्रोसेस से बनाने का कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएंगे और हो सकता है कि आप उसका अंतिम आंसर ना निकाल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दो तरीका बताएंगे। सबसे पहले तो हम शॉर्टकट प्रोसेस बताएंगे कि इसको आसानी से कैसे बना सकते हैं कम समय में, और हम इसका एनालिसिस भी करके दिखलाएंगे कि हम इसको इस तरीका से क्यों बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। ये जो सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये सवाल कुछ ऐसा है। 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं जो अभी आपको शॉर्टकट प्रोसेस बताऊंगा, उसका एनालिसिस आखिर हम वो क्यों लगा रहे हैं, उसका एनालिसिस हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो सवाल आपको दिख रहा है, ये एक पैटर्न पे आपको दिखेगा। सबसे पहली बात गेस करने वाली ये है, आपको देखना ये है कि इस तरह के सवाल में आपको हमेशा ऊपर में एक दिखेगा, 1/1/1/1/1/1। हमेशा न्यूमरेटर वाला जो पार्ट होगा वो 1 होगा, और आपस में ऐड करके होगा, प्लस प्लस करके होगा। तो दोस्तों, यहां पर आप एक चीज देखेंगे, क्या मैं 15 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ सकता हूं, 3 और 5। तोड़ तो बहुत सारे फैक्टर 1 और 15 भी हो सकता है, लेकिन हम 3 और 5 लेंगे। फिर आप आगे देखेंगे, 35 को हम दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं, 5 7, फिर 63 को 7 9, फिर 99 को 9 11, फिर 143 को 11 और 13 में कर सकते हैं। इट मीन्स 3 5 15, 5 7 35, 7 9 63, 9 से 11 बार में 99, और 11 से 13, 11 को 13 से गुना करिएगा तो 143 आ जाएगा। दोस्तों, इसमें आप एक देखिएगा, ये एक पैटर्न पे बैठ रहा है। सबसे पहली बात, जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू है, जहां खत्म हो रहा है वहीं से शुरू है, जहां खत्म है वहीं से शुरू है, इस तरह से ये जा रहा है। और एक चीज और नोट करने वाली बात ये है दोस्तों, आप प्रत्येक डिनोमिनेटर, प्रत्येक हर वाले पार्ट को वैसे दो फैक्टर में तोड़िए जिसके बीच का गैप ऑलवेज सेम होना चाहिए। अर्थात गैप का सेंस है 3 और 5 के बीच का गैप कितना होगा, डिफरेंस। तो आप कहोगे सर 2 होगा। 5 7 के बीच का गैप क्या होगा, 2 होगा। मतलब ये चीज अगर आपको दिख रहा है तो इसको बनाना बहुत ही सरल है दोस्तों। कुछ नहीं करना है इस सब को जोड़ने के लिए, सिर्फ बस इतना करना है कि इसको आप जिस दो फैक्टर में तोड़ रहे हो उसका पहला वाला टर्म लेना है। ये दो फैक्टर है ना, तो पहला का पहला टर्म लेना है। तो आपको, और उसको लिखना कैसे है, तो हमेशा 1/, करके पहला पद का पहला वाला जो फैक्टर होगा वो लेना है, और अंतिम पद का जो अंतिम वाला फैक्टर होगा वो लेना। बस ये दो को लेना है और सवाल बन जाएगा। बस 1/, करके लिखना है, ठीक है दोस्तों। और प्लस प्लस करके मतलब जोड़ने के लिए कह रहा है, तो आप ऑलवेज माइनस करोगे इसमें। हमने क्या किया दोस्तों, इन सब डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, इन सब हर वाले पार्ट को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ा है जिसके बीच का गैप ऑलवेज सेम है, और जहां पे ये इंड कर रहा है, जहां पे ये लास्ट हो रहा है, वहीं से अगला वाला टर्म शुरू हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के जोड़ में आप हमेशा पहला पद का पहला पद लीजिएगा, पहला टर्म, और अंतिम टर्म का अंतिम वाला लीजिएगा। याद करने का तरीका क्या है, पहला का पहला और अंतिम का अंतिम, ठीक है दोस्तों। और हमेशा 1/, करके लिखना है और उसके बीच में माइनस लेना है। और हमेशा एक चीज और क्या करना है, ये जो गैप है, इस गैप को उलट करके, गैप 2 है तो 1/2, गैप 3 होगा तो 1/3, गैप 4 होगा तो 1/4, उलट करके गुना करना है दोस्तों। क्या करना है, गुना करना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको 3 और 13 है, तो आप इसका एलसीएम ले लो, और एलसीएम तो गुना करके लेना होगा। तो 13 तिया
39 और जब गुना करके लेंगे तो क्रॉस हो जाएगा 13 एकम 13, 3 एकम 3, 13 में से 3 गया तो 10, फिर इंटू 1/2 और 2 से ये 10, 5 टाइम्स में कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 5/39। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, इसी तरह का 3-4 क्वेश्चन और देखते हैं और फिर अंतिम में हम ये भी देखेंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। ये जो है 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99। आप देखेंगे दोस्तों, क्या मैं इसको ऐसे दो फैक्टर में लिख सकता हूं जिसका गुना 3 हो? तो आप कहेंगे हाँ सर, 1 × 3 कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप इसको 3 × 5 कर सकते हैं, फिर आप इसको 5 × 7, फिर इसको 7 × 9, फिर इसको 9 × 11 कर सकते हैं। आप देखेंगे हर टर्म में आप दो गैप पर ले रहे हैं इसका फैक्टर। तो हमने क्या बताया था, पहला का पहला और अंतिम का अंतिम हमेशा 1/, करके। ठीक है दोस्तों, और गैप कितना का है? 2 का। तो जितना का गैप होगा उतना से आप उलट करके गुना कर दोगे, और उलट करके गुना करने का ही मतलब होता है दोस्तों भाग देना। ठीक है दोस्तों, तो हम कहीं ना कहीं 2 से डिवाइड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 और 11 का एलसीएम लेंगे तो 11 ही होगा, गुना करके 11 में से 1 जाएगा तो 10, फिर इंटू 1/2, 2 से आप काटोगे तो 5/11 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ये कह रहा है कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस सो ऑन प्लस 1/99 × 100। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखिए यहां पे इस सवाल में अभी तक आपको फैक्टर में नहीं देता था, गुना के रूप में नहीं देता था, बल्कि एक इंटीजर देता था। लेकिन यहां क्या है, उसको तोड़ करके ही दिया गया। मतलब जो काम हम स्टेप में करते थे वो एक स्टेप मेरा आगे ही सवाल दे दिया गया है। इसका मतलब मुझे इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, बस चेक करने की जरूरत है। 1/, करके है सब में, जहां खत्म है वहीं से शुरू है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से ये सीरीज गया है और सबको जोड़ना है। तो पहला का पहला और अंतिम का अंतिम, तो पहला का पहला तो 1/, करके, और अंतिम में है तो 1/100। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे तो यहां गैप कितना है, 1 का गैप है। मतलब हमको 1 से ही बट्टा में 1/, के रूप में लिखना है, मतलब 1 से ही गुना करना है। और 1 से किसी भी चीज में गुना करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 100 और 1 का एलसीएम 100 हो जाएगा, और 100 से क्रॉस करोगे तो 100 एकम 100, 1 एकम 1, 100 में से 1 गया 99, 99/100, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत आसान लग रहा होगा आपको। तो चलिए दोस्तों इस पे हम 1-2 सवाल और देखते हैं, और फिर अंतिम में हम इसका एनालिसिस भी देखेंगे। हमेशा ध्यान में रखना है कि 1/, करके दिया रहेगा वो चीज़। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, फिर प्लस सो ऑन प्लस 1/n × n+1। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे कि यहां ये डॉट नहीं है बल्कि इंटू है, गुना के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो आप फिर से देखोगे, चूंकि प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट भी होता है, तो ये डॉट भी कहीं ना कहीं गुना का ही सेंस देगा। ये 1 × 2 है, ये 2 × 3 है, ये 3 × 4 है, और ये n × n+1 है। तो आप देखेंगे 2 पे खत्म है, 2 से शुरू, 3 पे खत्म है, 3 पे शुरू, इस तरह से सीरीज जा रहा है। 1/, करके है, जोड़ पूछ रहा है, तो आप यहां भी देखोगे पहला का पहला पद और अंतिम का अंतिम पद। ठीक है ना, पहला का पहला पद 1/, के फॉर्म में, अंतिम का अंतिम पद 1/, के फॉर्म में। ठीक है, और सबको क्या करना है, घटाना है। ठीक है दोस्तों, और गैप कितना है, तो आप कहोगे गैप सर 1 है, तो 1 को ही उल्टा करके गुना करना, मतलब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंजिंग होगा, नो चेंजिंग होगा। मतलब आप ये लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको नहीं ही लिखते हैं, सीधा इसको सॉल्व करते हैं। 1 और इसका एलसीएम लोगे तो गुना करके होगा तो n+1। ठीक है दोस्तों, और n+1 नीचे आएगा, और फिर आप क्रॉस करोगे तो ऊपर में ये दोनों गुना करके आएगा n+1। चूंकि जब गुना करके एलसीएम आता है तो वो क्रॉस हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो n+1 को 1 से गुना करोगे तो n+1, फिर 1 को 1 से करोगे, बीच में माइनस है तो माइनस, तो 1 को 1 से करने पर 1 ही होगा। 1 प्लस में 1 माइनस में गया। अब आप देख रहे हो ये क्या आ गया, n/n+1। और आप ऑप्शन पे भी नजर दोगे, ऑप्शंस जो आपका दे रखा है वो कहता है 1 से छोटा, 1 से बड़ा, 1 और 1/2 से छोटा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर में जो भी है उससे 1 ज्यादा नीचे है, अर्थात आप जिसमें डिवाइड कर रहे हो
वो छोटा है और जिससे कर रहे वो बड़ा है। अर्थात जब कभी भी छोटा वैल्यू में बड़ा वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ऑलवेज 1 से छोटा आएगा। आप एक एग्जांपल के लिए देखो ना, मैं अगर 3 से 2 में डिवाइड करूं, छोटा में बड़ा से डिवाइड करूं, तो क्या कभी लगेगा? आप हमेशा पॉइंट लोगे तो 20 आएगा, फिर 3 से 6 बार में लोगे, तो इस तरह से सॉल्व करोगे। मतलब वैल्यू 1 से पॉइंट में चला गया, इसका मतलब क्या है? वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 से छोटा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक सवाल और देखते हैं आगे, फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सीरीज दे रखा है, एक श्रेणी दे रखा है 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7, फिर प्लस 1/7 × 8 प्लस सो ऑन, और कितना टर्म्स तक है? 20 टर्म्स तक का। और वो कह रहा है कि पहले 20 पदों का योग, मतलब 20 टर्म्स को आपको ऐड करना है। इस तरह से एक टर्म, दो टर्म, एक पद, दो पद, 3 पद, 4 पद, इस तरह से जाते 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 कितना पद लेना है? 20 पद लेना और सबको आपस में जोड़ना है। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ भी 1/, का फॉर्म है। यहाँ भी आपको 2 फैक्टर दिख रहा है। यहाँ भी जहाँ खत्म है वहीं से शुरू हो रहा है, ये भी हो रहा है, सारा प्रक्रिया हो रहा है। मतलब इसको भी जब आप जोड़ोगे तो पहला का पहला पद लोगे, ये तो क्लियर है। 1/5 1/, करके लिखते हैं, फिर माइनस आएगा, ये भी क्लियर है। फिर लास्ट का मुझे पता नहीं है कि 20वां टर्म क्या है, उसका अंतिम पद क्या है, लेकिन वहां भी आप 1/, करके यहां पे कुछ लिखोगे। तो मुझे ये पता करना है कि जो 20वां टर्म है, 20th जो टर्म है, 20वां जो पद है, वो पद क्या होगा। तो आपको मैं लॉजिक से बता देता हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही है। अगर इसको चलाइएगा तो बहुत आगे जाइएगा। देखिए कैसे, पहला पद का पहला वाला जो फैक्टर है वो 5 है, तो आपको पहला पद को 1 बोलो और उसका वैल्यू 5 है, मतलब 4 ज्यादा। अच्छा, दूसरा पद का पहला पद क्या? 6, मतलब दूसरा पद को 2 बोलो और उसमें 4 ज्यादा कर दो तो 6, तीसरा में 4 ज्यादा कर दो तो 7, उसी तरह से चौथा में 4 ज्यादा कर दोगे तो 8, तो 20वां में 4 ज्यादा कर दोगे तो 20 4 क्या हो जाएगा? 24 पहला पद हो जाएगा, और दूसरा आगे वाला पद 1 ज्यादा है तो आप क्या करोगे? 25। तो ये जो है आपका, ये 20वां पद है। क्या है दोस्तों? 20वां पद। एक बार और ठीक से समझ लीजिए, पहला पद का पहला पद, पहला टर्म का जो पहला वाला फैक्टर है वो 5 है, तो पहला टर्म को हम एज्यूम कर रहे हैं 1, और 1 का वैल्यू 5 है, इसका मतलब 4 ज्यादा। अच्छा, ये 2 है और 2 का वैल्यू 6 है, तो यहां भी 4 ज्यादा। 3 का वैल्यू 7 है, मतलब यहां भी 4 ज्यादा। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5। इसी तरह से 20वां टर्म में 20 होगा, और 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24, और आगे वाला फैक्टर 1 ज्यादा करके आ रहा है, तो ये 25। तो पहला का पहला पद 5 और अंतिम का अंतिम पद 25, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 25। और दोस्तों गैप चूंकि कितना है? 1 है, तो आप 1 से मतलब ऐसे करोगे ना, 1/, करके 1 लिखोगे, तो आप ये चीज़ करो ना करो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं करना है। बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो 25 ही एलसीएम होगा। 5 × 25, 1 × 5 = 5, फिर 25 से कम 25, तो 1 से 1। अच्छा देखो, ये तो बच्चा की तरह लग रहा है। अब हम आपको थोड़ा सा, चूँकि हम सोचते हैं कि सभी तरह के स्टूडेंट होते हैं इसलिए बेसिक्स ले जाते हैं, लेकिन आप ऐसे सोचो, चूँकि वो तो आपको पता था। अगर मैं एलसीएम सेम कर दूं तो सीधा ऊपर वाला घट जाएगा, तो क्या 5 को 25 बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 5 से गुना, तो ऊपर भी 5 देना होगा, चूंकि नो चेंज करना है। अगर सीधे नीचे में 5 दोगे तो फिर आपका वैल्यू बदलेगा, लेकिन ऊपर भी 5 नीचे भी 5 दोगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब नीचे 25 25 तो एलसीएम 25, ऊपर में 5 में से 1 गया तो 4। अब 4 में 25 से डिवाइड करोगे तो 0.4 हो गया 40। 40 में 25 से करोगे एक बार में तो 25, फिर 15, 150, 25 छक्के, तो 0.16 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके एनालिसिस की। आखिर क्यों हम पहला का पहला पद और अंतिम का अंतिम पद लेकर के इस तरह का गैप से डिवाइड करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एनालिसिस, और उसके लिए हमको एक क्वेश्चन लेना जरूरी है। तो चलिए इसी आपको जो मैंने अभी 4-5 क्वेश्चन बताया है उसी में से एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसका एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं एनालिसिस। सवाल एक ले लेते हैं, 1/3 + 1/15 + 1/35 + 1/63 + 1/99। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक बदलाव कर रहे हैं। वो बदलाव क्या है? तो इसके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वैसा बदलाव कर रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, 2/2 करेंगे।
काट दोगे तो 1 होगा और 1 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, 2 रहने देते हैं नीचे वाला, ऊपर वाला 2 को सब के अंदर, चूंकि ब्रैकेट के बाहर ये है इसका मतलब ये चीज़ एवरी टर्म में जाएगा, चूंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब ये चीज़ सब में जाएगा अगर आप अंदर ले जाओगे। तो चलिए दोस्तों 2 नीचे वाला तो रखते हैं, ऊपर वाला 2 अंदर ले जाते हैं, तो सब में 2 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/15, फिर 2/35, फिर 2/63, फिर 2/199। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको मैंने दिखलाया था कि आप 3 को ऐसे 2 टर्म में लिख सकते थे, 1 3, इसको लिख सकते थे 3 5, इसको लिख सकते थे 5 7, ये लिख सकते थे 7 9 और ये लिख सकते थे 9 11। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा इसका चमत्कार क्या होता है, ये तो 1/2 रहेगा ही। 2/3 को क्या लिख सकते हैं वो समझिएगा, 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/1 - 1/3। ये 1 3 है ना, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 1 का एलसीएम 3 होगा, जब एलसीएम गुना करके लेते हैं तो क्रॉस 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। तो हम इसको वही चीज़ करने वाले हैं, 1/1 - 1/3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 1 है ना और ये 3 है ना, तो इस दोनों को 1 बट्टा करके लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो 2/3 के जगह हम ये लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 2/3 के जगह हम ये लिख सकते हैं, मैंने आपको ऊपर में दिखलाया कि 2/3 को के लिए हम ये लिख सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2/3 ही मिलेगा। उसी तरह से हम 2/15 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/3 - 1/5। आप देखिए ना 5 3 15 एलसीएम आएगा, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2/15, तो आप 2/15 को 1/3 - 1/5 लिख सकते हैं। उसी तरह से फिर आगे इसको आप लिख सकते हैं 1/5, ये 5 1 बट्टा करके, ये 7 1 बट्टा करके और हमेशा माइनस। ठीक है दोस्तों। फिर प्लस आप इसको लिख सकते हैं 1/7 - 1/9 और फिर प्लस 1/9 - 1/11। ठीक है दोस्तों। फिर आप आगे देखोगे 1/2, आप इसमें देखेंगे 1/3 ये माइनस में, और प्लस का मतलब ब्रैकेट में कुछ साइन में चेंजिंग नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। हम तो ब्रैकेट इसलिए लगाएं ताकि आपको परफेक्टली पता चल सके कि 2/15 को आप इस रूप में लिख सकते हैं। आप कहोगे सर 1/3 - 1/3 प्लस गया, माइनस प्लस गया, माइनस प्लस गया, माइनस प्लस गया। ठीक है दोस्तों। क्या रह गया, तो आप देखोगे 1/1, पहला का पहला पद अंतिम का अंतिम, तो पहला का पहला फैक्टर अंतिम का अंतिम फैक्टर और 1 बट्टा करके रह गया। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। और ये जो दो देख रहे हैं वो 2 ही तो नीचे हैं, तो ये 2 का संबंध कहीं ना कहीं इस गैप से रह जाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। ओके, धन्यवाद।